नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। सबसे पहले आप सभी को न्यूज विंग की टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने गणतंत्र दिवस समारोह में झंडोत्तोलन के बाद अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता सेनानियों का दिन है। आज उनका भी दिन है जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका श्रेय हमारे संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है। वहीं अब बात करेंगे उपराजधानी दुमका की। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री के सामने संताल परगना प्रमंडल के अलग अलग जिलों से आए प्लाटून ने परेड किया और 10 अलग अलग विभाग की झांकियां प्रस्तुत की गई। आज का सबसे खास दिन इस मामले में रहा कि पेट्रोल अनुदान योजना की शुरुआत की गई। झांकी में प्रथम पुरस्कार जिले के जरमुंडी प्रखंड का डूमर थर मॉडल को मिला, जहां की गांव की दीवार पर ब्लैक बोर्ड बनाकर लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई कराई गई। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी झंडोत्तोलन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा कर्मी, कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्य की जनता को संबोधित किया और कहा कि देश को आजादी दिलाने में कई महापुरुषों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और अंग्रेजों से लोहा लिया है, और झारखंड के कई वीर महापुरुषों ने अंग्रेजों के साथ लड़कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य की जनता आज के दिन भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। आज पूरे देश 73वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज हम सबों को समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि हम अपने देश को गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत कैसे आगे ले जा सकें, विश्व के मानचित्र में इनका स्थान कैसे आगे कर पाएं, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और इसके लिए एक अधिकार और एक कर्तव्य, सिर्फ हम अपने अधिकारों का बात ही सिर्फ करेंगे तो यह भी ठीक नहीं है। हमें अधिकार के साथ साथ हर इंसान को, हर नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना पड़ेगा। वहीं 73वां गणतंत्र दिवस बुधवार को झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस राजीव रंजन द्वारा ध्वजारोहण किया गया और परेड का निरीक्षण किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बाद में लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई भी दी गई। वहीं गणतंत्र दिवस पर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर जमशेदपुर उपायुक्त, एसएसपी सहित जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व उपायुक्त ने मंत्री की अगुवाई की। अपने संबोधन में मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जिन राष्ट्रीय पर्व को हम बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। 15 तारीख को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन पूर्ण आजादी और संवैधानिक आजादी के रूप में हम 26 जनवरी 1950 के गणतंत्र दिवस को मानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह देश वीरों का देश, सूफियों का देश, संतों का देश, महापुरुषों का देश, और किस त्याग और बलिदान के साथ इस देश के देशभक्तों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी शहादत देने का काम किया है। वहीं बोकारो में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह बोकारो पुलिस लाइन के परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया और मार्च पास्ट की सलामी दी। उन्होंने परेड का भी निरीक्षण किया और इस अवसर पर निकाली गई झांकियों का अवलोकन भी किया, साथ ही साथ जनता को भी संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर प्रतिरोध दिवस मना रहे नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके को भी नहीं छोड़ा और बुधवार को गिरिडीह के डुमरी थाना के आमरा पंचायत सचिवालय में काला झंडा फहरा दिया। सचिवालय के बाहर काला झंडा फहरने की जानकारी मिलने के बाद इस दौरान कई ग्रामीण सचिवालय भी पहुंचे तो देखा कि काला झंडा फहरा हुआ है और उसके समीप ही माओवादियों द्वारा एक पर्चा भी फेंका पाया गया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी
पुलिस को दी। आपको बता दें कि इस दौरान नक्सली पर्चा में संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी और जेल में कोई स्वास्थ्य सुविधा न मिलने का विरोध किया गया। अब बात करेंगे जेपीएससी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हाई कोर्ट में कल एक और याचिका दायर की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा में ओएमआर शीट पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर ही नहीं है। ऐसे में ओएमआर शीट में गड़बड़ी की संभावना जताई गई है, इसलिए मुख्य परीक्षा को जल्दी रद्द किया जाए। इस मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.